Hello students, today we are going to discuss about next part of the nervous system, nervous tissue. Previously we discussed about the introduction of the nervous system, division of the nervous system. What now discuss nervous tissue. Nervous tissue, तो देखिए क्या होता है नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू मीन्स होता है, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द सेल. अब यहाँ पे नर्वस टिश्यू है तो नर्वस टिश्यू नर्वस ऑर्गन बनाएगा, नर्वस ऑर्गन मिलके नर्वस सिस्टम बनाएगा. नर्वस टिश्यू देखिए ये जो है नर्वस टिश्यू भी नर्वस टिश्यू, तो टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल. नर्वस टिश्यू हैव टू पार्ट. एक्चुअल में इसके दो पार्ट होते हैं. वन इज द न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया इज द कनेक्टिव टिश्यू. ये कनेक्टिव टिश्यू है नर्वस टिश्यू का. दिस वन इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड अ पैकिंग मटेरियल. और ये किसका काम करता है? पैकिंग मटेरियल का. नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू न्यूरोग्लिया होता है. दूसरा इसका पार्ट होता है नर्व सेल. तो नर्व सेल एंड नर्व सेल को ही बोलते हैं न्यूरॉन. नर्व सेल और न्यूरॉन, ये एक्चुअल में कैसा पार्ट है इसका? बेसिकली देखा जाए तो ये इम्पल्स कंडक्शन करेगा. इम्पल्स कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है नर्वस टिश्यू का नर्व सेल. तो नर्वस टिश्यू में दो तरह के ग्रुप हो गए. पहला न्यूरोग्लिया, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है. अब इस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं. इन सेल्स को बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल. फर्स्ट इज द न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरोग्लियल सेल्स देखिए कौन कौन सी होती हैं. सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया इज द कनेक्टिव टिश्यू, एक्ट एज द पैकिंग मटेरियल. पहला पॉइंट बनता है कि ऑल सेल्स मीन्स सेल हैव सेल डिवीजन. इनमें सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है. सेल डिवीजन प्रेजेंट है तो आगे क्वेश्चन बनता है नर्वस टिश्यू में ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर इज ड्यू टू सेल्स ऑफ द न्यूरोग्लिया. तो सेल डिवीजन की वजह से जो ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन कैंसर किसकी वजह से होता है? ये होता है न्यूरोग्लियल सेल की वजह से. अब न्यूरोग्लियल सेल देखिए कौन कौन सी होती हैं. वन इज द माइक्रोग्लिया. ये फैगोसाइटिक होती है. इसका नेचर फैगोसाइटिक होता है. फैगोसाइटिक होने की वजह से इसको स्कैवेंजर सेल भी नाम देते हैं ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम. स्कैवेंजर सेल. स्कैवेंजर का मतलब जो सेल, ऐसी सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है और कौन सी सेल को किल करती है? जो डेड सेल्स हो जाती हैं. भाई नर्वस टिश्यू है, कुछ सेल उसमें डेड होती हैं तो उनको साफ करने का काम स्कैवेंजर का काम कौन करती है? माइक्रोग्लिया. सेकंड सेल ऑफ द न्यूरोग्लिया इज द एस्ट्रोसाइट. सेकंड सेल एस्ट्रोसाइट एक्ट एज, इसका देखिए फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट इसमें आता है फंक्शन. कौन सी सेल क्या करती है? एक्ट एज ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर देखिए क्या होता है. ये ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब है इन सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है. इस सेल का ये प्रोटोप्लाज्म है, इस सेल का प्रोटोप्लाज्म है, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके बीच में क्या बनाती है? इंटरडिजिटेशन, टाइट कनेक्शन बनाती है. तो इस वजह से जो ब्रेन के लिए जो ब्लड जाता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनकी सप्लाई को कंट्रोल करना, स्पेशली हार्मफुल सब्सटेंस को. तो ये एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर. थर्ड सेल इज द एपेंडाइमल सेल. एपेंडाइमल से देखिए क्या करती है. एपेंडाइमल सेल ये बनाती है फॉर्म, इसका जो फंक्शन है लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स. ब्रेन के अंदर होती हैं वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है
उसकी लाइनिंग बनाती है और ब्रेन की वेंट्रिकल्स की लाइनिंग बनाती है। फॉर एग्जांपल देखिए ब्रेन में क्या क्या होता है। ब्रेन में वेंट्रिकल्स को लेके देखें तो फॉर ब्रेन जो होता है इसमें 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। ये देखिए ये लेटरल वेंट्रिकल होती हैं, ये V2 है दोनों साइड की, 2 V2 होती हैं। V2 आर इंटरकनेक्टेड टू द मिड ब्रेन थ्रू एन ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनेरो। ये मोनेरो है फोरामेन, ठीक है। इस मोनेरो के थ्रू ये कनेक्ट होती है इटर से, ठीक है। सॉरी, ये अभी फिलहाल आएगा इटर की बजाय यहाँ पर डाइंसेफेलॉन, इसमें आएगी V3, ये V3 है। तो V2 एंड V3 के बीच में क्या होता है, फोरामेन ऑफ मोनेरो। एंड देन यहाँ से अराइज होती है इटर, ये भी एक कैविटी है, नैरो कैविटी है। इटर के बाद में फिर आता है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसके अंदर V4 होती है और ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी है फाइनली। तो ब्रेन की वेंट्रिकल्स हैं ये। वेंट्रिकल्स में देखिए V2 एंड V2 2 होती हैं, इनको लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। V3 है, ये जो होती है ये इटर होती है, इटर, और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं इसको। एंड दिस वन इज द V4 मेडुला ऑब्लंगेटा में होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल। एंड दिस वन इज द V6, ये कोनस टर्मिनलिस है। स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट जो फूला हुआ होता है दैट इज कॉल्ड कोनस टर्मिनलिस। ये फाइलम टर्मिनलिस है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए लाइनिंग ऑफ द वेसिकल्स, वेंट्रिकल्स, ये लाइनिंग सेल्स यहाँ पर दोनों साइड में प्रेजेंट होंगी। ये कौन सी सेल होती है, एपेंडाइमल सेल। V3 ये वेंट्रिकल है, एपेंडाइमल सेल, इटर की लाइनिंग पर एपेंडाइमल सेल, V4 की इनर लाइनिंग पर एपेंडाइमल सेल, और सेंट्रल कैनाल की जो इनर लाइनिंग है मेड अप ऑफ द एपेंडाइमल सेल। तो ये कौन सी सेल होती हैं, दीज आर द एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल का फंक्शन क्या होता है, लाइनिंग मीन्स इनर लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, फंक्शन याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन होते हैं। फोर्थ वन इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और इसको ओलिगोडेंड्रोग्लिया भी नाम देते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट सिंथेसिस ऑफ सीक्रीशन ऑफ, इसका जो फंक्शन है सीक्रीशन ऑफ माइलिन शीथ इनसाइड इन CNS के अंदर। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जो नर्व फाइबर है एक्सॉन है उस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, उसका सिंथेसिस जब नर्व ब्रेन के अंदर होती है उस समय सीक्रीशन ऑफ द माइलिन शीथ बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट। एंड फिफ्थ वन इज द स्वान सेल। स्वान सेल, स्वान सेल जो होती है ना, ये एक्चुअल में क्या बनाती हैं, लेयर ऑफ एक्सॉन दैट इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। बट न्यूरिलेमा के बाद इनका जो फंक्शन होता है, ये क्या सीक्रीशन करती है, सीक्रीशन ऑफ माइलिन शीथ। ये भी माइलिन शीथ बनाएगी आउटसाइड ऑफ CNS के बाहर, आउटसाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनसाइड बनाती है और ये बनाती है आउटसाइड ऑफ द माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ का सीक्रीशन 2 सेल्स करती हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लिया एंड स्वान सेल। अब आप देखेंगे 5 सेल्स होती हैं, 5 सेल ये बनाती है न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। तो ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर इज ड्यू टू दीज सेल्स। नेक्स्ट वन, सेकंड देखिए, सेकंड सेल क्या अपना, नर्व सेल। तो नर्व सेल पहला पार्ट इसमें ए आया न्यूरोग्लिया एंड B1 इज द नर्व सेल। नर्व सेल, और नर्व सेल को ही देखिए क्या नाम देते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन, नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन और नर्व सेल। अब देखिए नर्व सेल में क्या क्या होता है।
नर्व सेल में पहला इसमें आता है नो सेल डिवीजन, इसके अंदर कोई सेल डिवीजन नहीं होता। वाई सेल डिवीजन नहीं है तो ब्रेन कैंसर नहीं है। ब्रेन कैंसर इनमें से किसी भी सेल की वजह से होगा, नॉट बाय द नर्व सेल। नर्व सेल हैव नो सेल डिवीजन, तो इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं है। अब ऐसा आता है क्यों नहीं है भाई, इसकी वजह क्या है, बिकॉज इट लैक, इसके अंदर क्या एब्सेंट होता है, इस वजह से सेल डिवीजन नहीं है। इट लैक सेंट्रियोल। सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट देता है एंड एनाफेज में सेपरेशन करता है, लेकिन इसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट है, इस वजह से सेल डिवीजन नहीं पाया जाता नर्व सेल में। एंड सेकेंड कलर इज द ग्रे ड्यू टू द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की वजह से इसका कलर ग्रे दिखता है। सेकेंड वन आता है इसमें सेल डिवीजन के बाद में पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट में देखें इट हैज़ 3 पार्ट। 3 पार्ट में देखिए कौन कौन से, वन इज द सोमा और साइटोन, सेकेंड वन इज द डेंड्राइट, ये ब्रांच्ड पार्ट होता है, एंड थर्ड वन इज द एक्सोन और नर्व फाइबर। एक्सोन और नर्व फाइबर, ये 3 पार्ट होते हैं। इन 3 में से ये जो सोमा होता है ये बीच का बड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट के अलावा इसमें निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। निसेल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट है इसके अंदर सोमा में ही। डेंड्राइट्स ये ब्रांच्ड पार्ट होता है इसका, ये ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग अराइज फ्रॉम द सोमा मीन्स ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड होता है, बहुत सारे होते हैं, मैनी होते हैं, और इनके अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी निसल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो डेंड्राइट्स हैव रिसेप्टर, इस पर रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है, एड्री जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स पर। लास्ट वन एक्सोन। एक्सोन इज द फंक्शनल, ये फंक्शनल पार्ट होता है सबसे ज़्यादा, सबसे लॉन्ग पार्ट होता है ये, और ये कैसा होता है, सिंगल पार्ट होता है। जितने भी पार्ट हैं उनमें सिंगल पार्ट है। तो सिंगल कौन कौन है, सोमा सिंगल है, एक्सोन सिंगल है, डेंड्राइट ब्रांच्ड होता है, निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द सोमा एंड डेंड्राइट्स, रिसेप्टर ओनली फाउंड ऑन द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट पे ब्रांचिंग है, एक्सोन पे कोई ब्रांचिंग नहीं। ये पार्ट हो गए नर्व सेल के। पार्ट के बाद में अब देखते हैं कि जो नर्व सेल होती है ये क्या होती है। नर्व सेल बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल, नर्व सेल और न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें अपन तो देखिए इसमें क्या हो सकता है। 3 पार्ट में सबसे पहले देखिए जो लॉन्ग पार्ट है, दिस वन इज द सोमा, ये सोमा पार्ट है, ठीक है, इसका ये फूला हुआ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सोमा, ठीक है। सोमा के बाद में अब देखें अपन तो आई थिंक ये पार्ट सोमा के बाद में अब ये जो पार्ट है लॉन्ग पार्ट, चलो थोड़ा सा अपन इसको इस तरह से बनाते हैं। ये नर्व सेल है, ओके, नर्व सेल। नर्व सेल का ये सबसे लॉन्ग फंक्शनल पार्ट है, दिस इज एक्सोन, और इसका फूला पार्ट एक्सोनिक बटन और एक्सोनिक टर्मिनल, एक्सोन है ये, ठीक है। इस एक्सोन में 3 पार्ट में से देखिए कौन कौन से पार्ट क्या क्या फंक्शनल करते हैं। वन इज द सोमा, फर्स्ट पार्ट सोमा है। सोमा से देखेंगे आप यहाँ पर अराइज होते हैं मेनी ब्रांचेस, दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स वाला रीजन है इसका। इस डेंड्राइट्स में देख रहे हैं आप यहाँ बहुत सारी क्या निकली हैं, ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम सोमा, बट दीज branches are called
dendrites. Okay, these are called dendrites. ये dendrites वाला रीजन है। तो इसमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर ये dendrites है, इसका सोमा है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज देखिए, दिस वन इज द डेंड्राइट। डेंड्राइट्स ब्रांचिंग पार्ट है, कई डेंड्राइट्स होते हैं। इन डेंड्राइट्स पर यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कोलिन इनको बोलते हैं रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं डेंड्राइट्स पर, जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है इन रिसेप्टर से। एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस, और इसके अंदर यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ डेंड्राइट्स में, सोमा में ये क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स। दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड नीसल्स ग्रेन्यूल्स। तो ये देखिए, ये सभी के सभी क्या हैं, नीसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ओके, नीसल्स ग्रेन्यूल। नीसल ग्रेन्यूल एक्चुअल में इनको टिग्रॉइड बॉडी भी बोलते हैं, और टिग्रॉइड बॉडी नाम दिया जाता है इनको। एक्चुअल में ये नीसल ग्रेन्यूल जो होते हैं ना, ये रिलेटेड होते हैं इसके फंक्शन से। इफ नर्व सेल इज द फंक्शनल मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस करती है, तब ये नीसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, RRNA, इनको RRNA नाम देते हैं नीसल ग्रेन्यूल्स को, राइट। एंड नीसल ग्रेन्यूल के बाद में देखेंगे आप, नर्व सेल का स्ट्रक्चर सिंपल है, आप बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे होंगे इसको। अब नेक्स्ट इसमें देखें अपन, नीसल ग्रेन्यूल के बाद में और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। तो देखिए कौन कौन सा पार्ट इसमें बसता है। ये वाला पार्ट कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड सोमा। ये फूला हुआ पार्ट सोमा है, सेल बॉडी बोलते हैं। इसमें यहाँ पर एक रीजन और होता है, देखिए वो क्या कहलाता है। दिस रीजन इज कॉल्ड, यहाँ पर एक्चुअल में इम्पल्स ट्रिगर्ड होता है, सोमा है। तो सोमा से इम्पल्स जब एक्सॉन में आएगा, इस पॉइंट से आता है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक का फंक्शन देखिए क्या है। एक्सॉन हिलॉक वो पॉइंट होता है जो जंक्शन करता है, एक्सॉन और सोमा का जंक्शन है। सोमा से इम्पल्स एक्सॉन में आएगा तो इसी हिलॉक के थ्रू आएगा, तो ये ट्रिगर्ड इम्पल्स फ्रॉम सोमा टू एक्सॉन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, अब देखिए ये एक्सॉन है, ये पूरा का पूरा पार्ट एक्सॉन है। इसमें क्या कंडक्ट होता है, इम्पल्स। इस एक्सॉन पर लेयर्स देखते हैं, तो इसमें देखिए ये यहाँ पर इसमें पाई जाती हैं कुछ discontinuous layers. These discontinuous layer are called myelin sheath, और इन myelin sheath का जो फॉर्मेशन है वो करती है Schwann cell आउटसाइड ऑफ द CNS। CNS के बाहर myelin sheath कौन बनाता है, CNS के बाहर myelin sheath बनाती है Schwann cell, और इनसाइड बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। एक्सॉन पर ये देखेंगे तो ये क्या प्रेजेंट होती हैं, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द माइलिन शीथ विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्सॉन, और ये थोड़ा डिसकंटिन्यूस होती हैं। तो डिसकंटिन्यूस जो पार्ट है ये, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनबियर। ये माइलिन शीथ है, इसमें कई लेयर्स होती हैं, मेनी लेयर्स होती हैं माइलिन शीथ की, पतली पतली लेयर्स होती हैं, थिन लेयर्स, विच कंसिस्टिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई फैट की लेयर होती है एक्चुअल में माइलिन शीथ। जहाँ जहाँ माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उसको नाम दिया जाता है नोड ऑफ रेनबियर। अब आप देखेंगे कि माइलिन शीथ जो होती है उस बेस पर, माइलिन शीथ के बेस पर, इफ माइलिन शीथ प्रेजेंट देन दिस नर्व फाइबर और एक्सॉन कॉल्ड माइलिनेटेड। दिस इज कॉल्ड माइलिनेटेड।
माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं और ये सेल्स मिलकर एक कंटिन्यूस लेयर बनाती हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड न्यूरीलेमा। इस लेयर का नाम जो यहाँ प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा इज मेड अप ऑफ स्वान सेल। स्वान सेल प्रेजेंट, स्वान सेल फॉर्मेशन करती है माइलिन शीथ का आउटसाइड ऑफ द CNS। तो देखिए स्ट्रक्चर कंप्लीट होता जा रहा है यहाँ पर। इसमें अपन देखें स्ट्रक्चर को, देखिए सिंपल स्ट्रक्चर है। सोमा बड़ा फूला हुआ पार्ट है, उसके अंदर निसल ग्रेन्यूल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर सेंट्रोल एब्सेंट है, इसलिए सेल डिवीजन नहीं करता। नेक्स्ट वन एक्सॉन। इस एक्सॉन की देखिए आउटर मोस्ट लेयर, इसमें लेयर्स वाइज बात करें तो इसमें एक लेयर और होती है इसके बाहर, दिस इज कॉल्ड, एक कंप्लीट लेयर और है जो इस नर्व फाइबर को सराउंड करती है। दिस लेयर इज कॉल्ड, इस लेयर को नाम दिया जाता है एंडोन्यूरियम। ये एंडोन्यूरियम है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रक्चर को केयरफुली आप बनाएंगे, जितना डायग्राम फाइन बनेगा आपको उतना ही पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। एक्सॉन, इतना लंबा पार्ट एक्सॉन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इतने लंबे पार्ट को अपन ने एक्सॉन नाम दिया। इस एक्सॉन में क्या लेयर्स हैं, डायग्रामेटिकली देखेंगे तो आपको 3 लेयर्स इसमें दिख रही हैं, ठीक है ना। 3 लेयर्स में कौन कौन सी वो देखिए। सबसे बाहर आउटर मोस्ट एंडोन्यूरियम, इस लेयर को नाम दिया गया एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम एक्चुअल में लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होती है। आउटर लेयर है एंडोन्यूरियम जो इस एक्सॉन को चारों तरफ से घेरती है। एंड सेकंड इज द न्यूरीलेमा, ये इसकी न्यूरीलेमा है और इस न्यूरीलेमा में प्रेजेंट होती हैं स्वान सेल। इट इज मेड अप ऑफ स्वान सेल। ये स्वान सेल्स की बनी हुई, देखिए बीच बीच में यहाँ पर ये स्वान सेल पाई जाती हैं। इन स्वान सेल का फंक्शन होता है, मतलब सभी स्वान सेल मिलकर के क्या बनाती हैं, न्यूरीलेमा। तो न्यूरीलेमा इज मेड अप ऑफ स्वान सेल। ये स्वान सेल पाई जाती हैं इसके अंदर। देखिए डायग्राम में अपन को इनको स्वान सेल नाम दिया गया और ये स्वान सेल का फंक्शन क्या होता है, स्वान सेल मिलकर के क्या बनाती है, न्यूरीलेमा। तो न्यूरीलेमा इज मेड अप ऑफ स्वान सेल, ऑफ स्वान सेल, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा लिख पा रहा हूँ, इधर जगह कम है, या इसको अपन इतना हटा देते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर बात करें तो देखिए इतना पोर्शन तो अपन ने क्लियर कर लिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं, नर्व सेल का। तो नर्व सेल हैव 3 पार्ट, वन इज द सोमा, सेकेंड डेंड्राइट, थर्ड वन इज द एक्सॉन। देखिए सोमा है, बड़ा पार्ट है, फूला हुआ है, न्यूक्लियस है, निसिल ग्रेन्यूल है, इससे अराइज होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट की सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस निसल्स ग्रेन्यूल ऑल्सो प्रेजेंट। एंड थर्ड लेयर इज द, ये जो लास्ट लेयर है ये है माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ देखिए, माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ द फैट। ये किसकी बनी हुई है, ये फैट की लेयर है, ठीक है। मेड अप ऑफ द फैट, मेड अप ऑफ द स्वान सेल। अब देखिए नंबर 1 ये आउटर है, नंबर 2 ये मिडिल है एंड नंबर 3 ये इनर लेयर है। ये तीनों लेयर्स हैं, ये लेयर्स ऑफ एक्सॉन। ये एक्सॉन और नर्व फाइबर की लेयर्स होती हैं, 3 लेयर का बना होता है। 3 लेयर्स में देखिए यहाँ पर इसको अपन ऐसे देख सकते हैं। ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए आप यहाँ पर बात करें तो अपना ये, चलो ये एक्सॉन कटा हुआ है, ठीक है। सबसे बाहर देखिए नंबर 1 क्या मिलेगी, आउटर लेयर इज द एंडोन्यूरियम। मिडिल वन, अब मिडिल लेयर कौन सी है देखें अपन, ये है न्यूरीलेमा, मिडिल लेयर न्यूरीलेमा। बट
इट इज मेड अप ऑफ स्वान सेल। इसमें क्या पाई जाती हैं, ये बनी होती है स्वान सेल्स की। ये सभी के सभी स्वान सेल हैं। मीन्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्वान सेल है, स्वान सेल्स। तो सेकेंड लेयर कौन सी है? सेकेंड लेयर इज द न्यूरिलेमा मेड अप ऑफ द स्वान सेल। स्वान सेल सीक्रेट माइलिन शीथ। तो देखिए इनर मोस्ट लेयर हो गया ये एक्सॉन का, एक्सोप्लाज्म है, और इसके बाहर यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ है, और इस माइलिन शीथ पर इसका सिंथेसिस कौन करता है? स्वान सेल। तो इनर मोस्ट लेयर, थर्ड वन इज द माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस वन इज द माइलिन शीथ। ये देखिए ये पार्ट है ये। तो कटा हुआ एक्सॉन है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एक्सॉन। इसके अंदर प्रेजेंट होता है, देखिए क्या यहाँ पर, ये तो इसकी आउटर बन है, और ये है दिस इज एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोप्लाज्म है। सेम हियर एक्सोप्लाज्म ये होगा, दिस इज द एक्सोप्लाज्म। बट स्वान सेल जहाँ जहाँ एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनबियर। ये नोड ऑफ रेनबियर होता है। तो यहाँ नोड ऑफ रेनबियर दिखेगा, ये वाला पोर्शन जहाँ माइलिन शीथ एब्सेंट है, कॉल्ड नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर जहाँ पर इम्पल्स जनरेट होता है और कंडक्ट भी होता है इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो देखिए स्ट्रक्चर में पहला पार्ट सोमा, सेकंड पार्ट डेंड्राइट, थर्ड वन इज द एक्सॉन। एक्सॉन में 3 लेयर्स होती हैं। आउटर वन इज द एंडोन्यूरियम, मिडिल इज द न्यूरोलेमा, इज द मेड अप ऑफ द स्वान सेल, इनर लेयर इज द माइलिन शीथ मेड अप ऑफ द फैट, बट इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्वान सेल outside of the CNS, but inside CNS synthesis by the oligodendrocyte. Clear है ये part? Next, last part is the axonic terminal. This is called axonic terminal. इसको axonic terminal part बोलते हैं, और also called telodendria. Telodendria, also called telodendria. अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट याद रखो। ये लास्ट का डायलेटेड पार्ट एंड अब देखेंगे क्या होगा। इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वेसाइकल। दीज आर द वेसाइकल। इन वेसाइकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर से फिल्ड रहती है। वेसिकल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लास्ट पार्ट पे। न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर ही देखिए भरा हुआ है। दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर। ये इस न्यूरोट्रांसमीटर से क्या फंक्शन होता है? देखिए इम्पल्स की डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इन द नर्व सेल। फर्स्ट डेंड्राइट्स, देन सोमा देन एक्सॉन, एंड एक्सॉन टू एक्सोनिक टर्मिनल। अब दूसरी नर्व सेल यहाँ पर आएगी, उसका जंक्शन होगा, तो यहाँ से इम्पल्स को डिफ्यूज करेगा थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन क्या होता है? एक नर्व से दूसरी नर्व पर इम्पल्स को ट्रांसफर करना। सो कॉल्ड न्यूरो ट्रांसफर मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर। ये स्ट्रक्चर था किसका? न्यूरॉन का और नर्व सेल का। ओके, दिस इज अबाउट। अब आप देखिए क्या क्या पॉइंट बना अपना। नर्वस टिश्यू बेसिकली क्या है? न्यूरोग्लिया एंड नर्व सेल। न्यूरोग्लिया में 5 टाइप की सेल्स होती हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, उनके फंक्शन अपने अलग अलग हैं। एस्ट्रोसाइट ये क्या बनाती है? माइक्रोग्लिया फेगोसाइटिक है। एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर, एपेंडाइमल लाइनिंग ऑफ द ventricles and central canal of the spinal cord. Oligodendrocyte synthesis of myelin sheath but inside CNS, outside of the CNS by the Schwann cell. अब सेकेंड पार्ट आता है नर्व सेल। नर्व सेल में सेल डिवीजन नहीं है, बट सेल डिवीजन प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द न्यूरोग्लिया। सो ब्रेन कैंसर ऑलवेज ड्यू टू द न्यूरोग्लिया एंड नर्व सेल और न्यूरॉन।
nerve cell or neuron is the functional unit of the nervous system, but axon is the functional unit of the nerve cell. nerve cell की यूनिट होती है. अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि ये तो हो गया नर्व सेल. नर्व सेल एंड नर्व क्या होती है उसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे. स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व एंड नर्व सेल में क्या डिफरेंस होता है वो देखिए. नेक्स्ट पार्ट इसमें देखें स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व. स्ट्रक्चर ऑफ नर्व, ये स्ट्रक्चर किसका है एक्चुअल में? नर्व सेल का. सेकेंड स्ट्रक्चर नर्व एंड नर्व सेल में क्या है वो देखिए, कंफ्यूजन रहता है. तो ये मान के चलो अपन ने किसी भी नर्व को यहां पर एक सेक्शन कट किया. दिस इज द सेक्शन ऑफ द नर्व, कट सेक्शन ऑफ द नर्व. नर्व के अंदर इस टाइप के बंडल्स होते हैं, बंडल्स प्रेजेंट इन द नर्व. ये इसका टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है. इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं. आउटर लेयर इज द आउटर लेयर ऑफ द नर्व. नर्व के अंदर देखेंगे तो इसमें कंटिन्यूसली कौन कौन सी लेयर है. तो आउटर वन इज द इपिन्यूरियम, आउटर लेयर ऑफ द नर्व इपिन्यूरियम. एंड सेकेंड लेयर ऑफ दिस बंडल इज कॉल्ड पेरिन्यूरियम. ये सेकेंड लेयर है पेरिन्यूरियम. पेरिन्यूरियम के बाद में आप देखेंगे यहां पर ये पाए जाते हैं एक्सोन. ये इसके अंदर एक्सोन मिलेगा, बंडल ऑफ एक्सोन है ये. और इस एक्सोन की आउटर मोस्ट लेयर क्या है? इंडोन्यूरियम. ये इंडोन्यूरियम है. तो नर्व पर 5 लेयर है, 3 मिल गई क्लियर. इपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, इंडोन्यूरियम. इंडोन्यूरियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द नर्व फाइबर. इसके अंदर ये होगा ये न्यूरिलेमा और लास्ट में माइलिन शीथ. न्यूरिलेमा, माइलिन शीथ, न्यूरिलेमा, माइलिन शीथ. ये एक्सोन है एक्चुअल में. ये पार्ट देखेंगे तो ये पार्ट तो एक्सोन है. और एक्सोन की लेयर मींस दिस वन इज द एक्सोन. ये एक्सोन है, राइट. एक्सोन का बंडल, ये पूरा बंडल जो होता है दैट इज कॉल्ड, इस बंडल को बोलते हैं फ्यूनिकुलस. फ्यूनिकुलस और फेसिकुलस भी नाम देते हैं इसे, फेसिकुलस. तो फेसिकुलस और फ्यूनिकुलस एक्चुअल में क्या है? दिस इज द बंडल, बंडल ऑफ नर्व फाइबर. नर्व फाइबर का बंडल है ये. बंडल ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस और फेसिकुलस. सराउंडिंग लेयर, अब देखिए इस बंडल को सराउंड करने वाली ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, लेयर विच सराउंड टू द बंडल, दिस इज कॉल्ड पेरिन्यूरियम. ये पेरिन्यूरियम है. ओके. पेरिन्यूरियम के बाद में अब आप देखेंगे एक्सोन आ गया ये. तो एक्सोन के अंदर कौन कौन सी लेयर है? इंडोन्यूरियम. इंडोन्यूरियम के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर? सेकेंड वन इज द न्यूरोलेमा. ये न्यूरोलेमा है इसकी. एंड थर्ड इज द माइलिन शीथ. लास्ट वन इज द माइलिन शीथ. तो तीनों लेयर्स हो गई. अब आप देखिए लेयर्स अप टू द एक्सोन. वन इज द इपिन्यूरियम, सेकेंड वन इज द पेरिन्यूरियम, थर्ड इज द इंडोन्यूरियम, फोर्थ इज द न्यूरोलेमा, फिफ्थ वन इज द माइलिन शीथ. ये 5 लेयर हो गई. लास्ट वन इज द एक्सोन, एक्सोन के एक्सोप्लाज्म. दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ नर्व. टीएस ऑफ नर्व. तो नर्व की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू मीन नर्व? नर्व इज इक्वल टू, देखिए नर्व इज इक्वल टू बंडल ऑफ एक्सोन और नर्व फाइबर आउटसाइड ऑफ सीएनएस. सीएनएस के आउटसाइड में एक्सोन का बंडल क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड नर्व. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व, स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल. तो नर्व इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके. और इस नर्व की यूनिट क्या होगी? नर्व फाइबर. ठीक है. नेक्स्ट अब अगला पार्ट अपन इसके बाद देखेंगे कि
ये जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू के बाद अब इसमें रिलेटेड जैसे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, नर्व फाइबर क्या होता है, नर्व फाइबर के टाइप क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे नर्व फाइबर और एक्सॉन। ओके।